श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का, आप लोग जो बॉटनी का पेपर पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, जहां पर आप लोग देख रहे हैं हम लोग बातें कर रहे थे सेल के जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने सेल वाल की बातें कर ली, सेल मेम्ब्रेन की बातें कर ली, न्यूक्लियस जो है उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, और साथ में ही आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी जाना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके फंक्शन जो होते हैं वो आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए सेल ऑर्गन का आप लोगों के बीच में जिक्र करने वाले हैं, जो कि आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं हरित लवक, जो कि मोस्टली आप लोगों को प्लांट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके बारे में जिक्र करने से पहले आप लोगों को जानना होगा कि प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड से रिलेटेड है, क्योंकि प्लास्टिड जो है एक प्रकार का लवक होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी एक प्रकार का लवक है। लेकिन लवक कैसे होते हैं, इनकी कौन कौन से प्रकार के लवक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उन सब का जिक्र करने से पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि प्लास्टिड जो है वो क्या होता है। प्लास्टिड मीन्स लवक। आप लोग देखेंगे कि प्लास्टिड जो है वो एक ग्रीक वर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रीक वर्ड कौन सा, प्लास्टिकस। प्लास्टिड शब्द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकस से लिया गया है, और इस प्लास्टिकस का मतलब होता है आपका फॉर्म्ड, बनाना या निर्माण करना। प्लास्टिकस फॉर्म्ड शब्द से क्या बना है, आपका प्लास्टिड जो है वो बना है। अब आप लोग देखेंगे कि प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और पिगमेंट के आधार पर या स्टोरिंग फूड मटेरियल के आधार पर आप लोगों को प्लास्टिड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि डिस्कवरी की अगर बात की जाती है तो आप लोग देखेंगे कि इनकी जो डिस्कवरी है या इनका जो नॉमिनेशन जो किया गया है वो सबसे पहले किया था AFW सिम्पर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद रखना है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, AFW सिम्पर के द्वारा इनकी खोज जो है वो की गई है। तो ये तो बात हो गई आपकी प्लास्टिड के बारे में कि ग्रीक वर्ड प्लास्टिकस से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है खोज किसके द्वारा की गई थी, AFW सिम्पर के द्वारा। या आप ये कहें कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसके द्वारा की गई है, AFW सिम्पर के द्वारा। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो प्लास्टिड होता है ये किस किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका हम लोग जिक्र करें। आप लोग देखेंगे कि जो आपके पिगमेंट्स हैं उनके आधार पर हम प्लास्टिड को मोस्टली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 भाग कौन से हैं, आप लोग देखेंगे कि एक तो कौन सा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग कहते हैं हरित लवक। फिर नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अवर्णी लवक, और नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलता है क्रोमोप्लास्ट। 3 प्रकार के प्लास्टिड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ग्रीन कलर जो होता है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है, हरित लवक इसलिए हम लोग इनको कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आप लोग देखेंगे कि ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आप लोग देखते हैं कि ये कलरफुल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, रंगीन होते हैं। ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी के जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्लास्टिड जो है वो मोस्टली आप लोगों को 3 रूपों में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का जो कलर है वो नहीं देखने को मिलता है,
क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी के जो कलर होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरी आप देखेंगे कि ये जितने भी प्लास्टिड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। कैसे इंटरचेंज होते हैं? आप लोग देखेंगे कि ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये लिया अपन ने ल्यूकोप्लास्ट और लिया तीसरा टाइप का प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, यानी कि इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। इसी तरह से ये इसमें इंटरचेंज हो सकता है, ये इसमें इंटरचेंज हो सकता है। सेम यहाँ पर ये भी बात है कि ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यानी कि प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, आप लोगों ने देखा है कि हरी मिर्च या टमाटर जो कि इमेच्योर कंडीशन में आपको ग्रीन कलर के आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जबकि वो मैच्योर हो जाते हैं या आप कहें कि उनका पकना जो होता है वो पूरा हो जाता है तो वो आपको रेड कलर के देखने को मिलते हैं। हरी मिर्च लाल कलर की या फिर आप देखते हैं टमाटर लाल कलर के देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हरा कलर पहले किसकी वजह से था? क्लोरोप्लास्ट की वजह से था। अब ये क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो गया? क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो गया, तो आपको लाल कलर के जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? इंटरचेंज जो है वो आप लोगों को आपस में देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट, जो अपना मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है आप लोगों को कि ये जो प्लास्टिड होते हैं वो और किस प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स के आधार पर आप लोग देखेंगे कि प्लास्टिड जो होते हैं उनको किस किस रूप में आप लोग डिवाइड करेंगे। आप लोग देखेंगे कि क्या है? क्लोरोप्लास्ट, आपने कहा कि इनके अंदर क्या है? ग्रीन पिगमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर आप देखेंगे कि कैसा? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, यानी कि रेड कलर के पिगमेंट जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्टली जो आपकी रेड एल्गी होती है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट फियोप्लास्ट, आपको ब्राउन पिगमेंट जो होते हैं वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्टली आप लोगों को ये सारा का सारा है फ्यूकोजेंथिन वगैरह जो है वो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लू ग्रीन प्लास्टिड। ब्लू ग्रीन प्लास्टिड के अंदर है जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसके अंदर फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, तो उसके रूप में आपको बीजी प्लास्टिड जो होता है वो भी आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो पिगमेंट के आधार पर तो आप लोग इन्हें ये कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है, रोडोप्लास्ट है, फियोप्लास्ट है या ब्लू ग्रीन प्लास्टिड जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। या इसके अलावा आप लोग बात करें जो आपका स्टोरिंग मटेरियल है, स्टोरिंग मटेरियल के आधार पर, क्योंकि ये मोस्टली क्या होते हैं, आपने कहा ल्यूकोप्लास्टिड जो है वो मोस्टली क्या होता है? कलरलेस होता है, लेकिन उसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं? आपको स्टोरिंग मटेरियल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये स्टोरिंग मटेरियल के आधार पर आपको किस रूप में देखने को मिलेगा? एमाइलोप्लास्ट। आप देखेंगे कि इसके अंदर स्टोरेज फूड किस रूप में पाया जा रहा है? स्टार्च के रूप में स्टोरेज फूड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्टिड जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? स्टोरिंग मटेरियल, स्टार्च जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से इलियोप्लास्ट, यहाँ पर स्टोरिंग मटेरियल जो होती है
वो मोस्टली आपको फैट या ऑयल जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अब ये जो स्टार्च जिनके अंदर पाया जा रहा है ये आप लोगों को मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये ट्यूबर्स में पाया जाता है या आपका कोटिलिडन्स में पाया जाता है या आपको एम्ब्रियो के अंदर ये जो है एमाइलोप्लास्ट जो है वो देखने को मिलता है। ऑयल की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ये प्लास्टिड कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको सीड के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे प्रोटीनोप्लास्ट, यानी कि इनके अंदर स्टोरिंग मटेरियल कैसा है, प्रोटीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये भी आप लोगों को जो है प्रोटीनोप्लास्ट ये भी आपको सीड के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो स्टोरिंग मटेरियल के आधार पर प्लास्टिड कौन से होंगे, पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड कौन से होंगे, प्लास्टिड एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं तो क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है, खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग। तो आपने कहा कि डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, AFW सिम्पर के द्वारा इसकी डिस्कवरी जो है वो की गई है। अब इस क्लोरोप्लास्ट की क्या कुछ विशेषताएं होंगी आप लोग उसकी हम लोग बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को किस किस नामों से जाना जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक तो आप लोगों को पता है कि ये है लार्जेस्ट सेल ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है सेल विथ इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इसका नाम है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन भी इसे हम लोग कहते हैं, या आप लोग देखेंगे कि इसे कोशिका का रसोईघर किचन ऑफ द सेल जो है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सारा का सारा इसका नॉमिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को कैसी देखने को मिलेगी, तो आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपको कोशिका के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट मोस्टली देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि आपका जो एल्गी है जिग्निमा एंड स्पाइरोगाइरा, इनके अंदर आप लोग देखेंगे कि 1 से लेकर 15 तक क्लोरोप्लास्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि जो आपकी मीजोफिल सेल्स होते हैं इनके अंदर आप लोग देखेंगे कि 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। पत्ती का जो मीजोफिल पार्ट होता है वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। आप लोग देखेंगे कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 मेम्ब्रेन में आपको आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और प्रत्येक मेम्ब्रेन की मोटाई जो होती है वो आप लोगों को 50 एंगस्ट्रम आप लोगों को मोटाई देखने को मिलेगी। और मेम्ब्रेन मोस्टली किसका बना हुआ होता है, आप लोगों को पता है प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। फिर आप कहेंगे कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप लोगों को 100 से 300 एंगस्ट्रम का स्पेस देखने को मिलेगा। इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आप लोग देखेंगे कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों को मैट्रिक्स यानी कि पारदर्शी पदार्थ जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसे हम क्या कहेंगे, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, क्या, स्ट्रोमा और ग्रेना। अब स्ट्रोमा क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल पाया जा रहा है वो क्या है आपका स्ट्रोमा।
और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग देखेंगे कि कुछ लेमिलीज पाई जा रही हैं, वो लेमिली क्या है आपकी ग्रेना जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये ग्रेना जो है इसके भी आप लोगों को कई पार्ट देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर है आप लोगों का थाइलेकोइड्स भी होता है, क्वांटोसोम्स भी होता है, या इनके अंदर पिगमेंट जो है वो भी आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, DS DNA, और जो DS DNA है कैसा होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, CP DNA के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, फैट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये तो इसकी कुछ विशेषताएं हो गई, डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने कहा कि डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है, ये लीजिए आपने सिंगल मेम्ब्रेन, और ये दूसरी बना दी आपने ये डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन, जिसमें आपने कहा ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन क्या है 50 एंगस्ट्रॉम मोटे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फिर आपने कहा कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो कि क्या, जिसे क्या कह रहे हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, और आप लोग देख रहे हैं क्या है, ये 100 से 300 एंगस्ट्रॉम का आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर अंदर की तरफ आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, कुछ लिक्विड मटेरियल्स आपको मैट्रिक्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये वाला भाग क्या है आपका स्ट्रोमा पार्ट है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, कुछ लेमिलीज जो है वो आप लोगों को अरेंज देखने को मिलेगी, ये सारा भाग इसका पाया जाएगा। इनको हम क्या कहेंगे, ग्रेना। अब ग्रेना क्या होगा या ग्रेनम वो क्या होगा उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप कहें कि आपका ये जो एक पार्ट है ये तो क्या है, ग्रेनम, और ये सारे के सारे जो भाग हो गए ये क्या कहला रहे हैं, आपके सारे के सारे भागों की हम बात करें तो ये क्या है आपका ग्रेना। अब ग्रेना के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि एक इस यूनिट की बात की जाए, केवल ये वाली, केवल इस यूनिट की बात की जाए तो ये वाली यूनिट क्या है आप लोगों की, थाइलेकोइड। क्या कहेंगे इसे, थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसमें पाए जाते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेंगे माइक्रो पार्टिकल्स। इन माइक्रो पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, ये जो माइक्रो पार्टिकल्स है इनको क्या कहेंगे, क्वांटोसोम। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इन क्वांटोसोम के अंदर क्या भरा होता है, आप लोग देखेंगे कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल जो होती है वो भरी हुई होती है। अब आप लोगों को ध्यान में देना है कि एक क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें आप लोग देखेंगे कि करीब 40 से 60 ग्रेनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे कि जो आपकी थाइलेकोइड है जिनके अंदर आप लोगों को क्वांटोसोम देखने को मिल रहे हैं, प्रत्येक क्वांटोसोम के अंदर आप लोग देखेंगे कि 230 क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ग्रेना कितनी होगी, आपके क्वांटोसोम कितने होंगे। थाइलेकोइड की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि थाइलेकोइड जो होती है वो आपको 2 से लेकर 100 तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर आपको क्लोरोप्लास्ट की देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों का एक बार फिर से इसको थोड़ा सा डिस्प्ले कर देते हैं। आपने कहा कि डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, प्रोटीन लिपिड का बना हुआ है, 50 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं। फिर आपने कहा
कि अंदर वाला जो भाग है उसके अंदर लिक्विड मटेरियल पाया जा रहा है आप लोगों का, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा सिस्टम जो है उसके नाम से हम लोग इसे जानते हैं। फिर आपने कहा कि इसके अंदर कुछ लेमिलीज पाई जाती है जो कि सिक्कों के ढेर जैसी आप लोगों को देखने को मिलती है, स्लेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। ये एक पोर्शन है, इसको तो हम क्या कहेंगे, ग्रेनम। और ये 1 2 3 4 कई सारे, यानी कि आपने कहा 40 से लेकर 60 आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तब हम इसे क्या कह रहे हैं, ग्रेना पोर्शन जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, एक लेमिलीज इसकी एक यूनिट है। इस यूनिट को हम लोग क्या कह रहे हैं, थाइलेकोइड। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से लेकर 100 तक। थाइलेकोइड शब्द जो है वो एक साइंटिस्ट है आपके मेंके, उनके द्वारा ये प्रपोज्ड किया गया है। फिर आप कह रहे हैं कि इस थाइलेकोइड के अंदर क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्वांटोसोम कह रहे हैं। और क्वांटोसोम के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल भरे होते हैं, 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई आप लोगों की स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान में रखना है, किस तरह का आपको पोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा उसकी हम लोग बात करें, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्ट्रोमा के अंदर हमेशा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। जबकि ग्रेना की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब डार्क रिएक्शन क्या होती है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, तो ये आप लोगों को ध्यान, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं आप लोग तो देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड सिस्टम काम करता है। जबकि डार्क रिएक्शन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, केल्विन साइकिल है, C4 साइकिल है, ये सारे के सारे आप लोगों के काम में आते हैं। याद करने की दृष्टि से आप लोग ध्यान दें कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक छोटा सा सेंटेंस बता देता हूँ आप लोगों को। डॉक्टर साहेब, ये ध्यान देना है, डॉक्टर का मतलब डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी। अब ये याद है तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि ग्रेना में हमेशा क्या होगा, लाइट रिएक्शन जो होता है वो देखने को, इसका अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बातें हो गई। फंक्शन की हम लोग बात करें, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, फूड का फॉर्मेशन करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करने का काम करता है। ऑक्सीजन जो होती है उसको रिलीज करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका रिलीज जो है वो किया जाता है, वो सारा काम करता है। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि जो है इसके अंदर आप लोगों को मोस्टली कलरफुल जो है वो भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है आप लोगों का, क्योंकि ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह से आपने देखा कि अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड है वो भी आप लोगों को देखने को मिले। साथ में आपने कहा इनके अंदर क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, फैट ग्रेन्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो भी सारा होता है। एक स्ट्रक्चर में और ध्यान दें, आपने कहा कि इसके अंदर dsDNA पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, cpDNA। और ये cpDNA क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक DNA के नाम से इसे जानते हैं। dsDNA होता है, GC रिच आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, रिस प्लॉट और रुथ सेंगर के द्वारा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और साथ ही आप लोग कहेंगे इसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम जो है वो भी पाए जाते हैं। और इन्हीं के कारण से हम लोग इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन, क्योंकि ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन जो है उसको भी शो करता है, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो होता है वो भी सारी क्रियाएं कर लेता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को स्टार्च ग्रेन्यूल या फैट ग्रेन्यूल्स जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होती है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।